भारत में पेट्रोल डीजल के दाम का जो हाल है, उसकी टीवी से लेकर अखबारों और आम लोगों के बीच खूब चर्चा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम का जो हाल है, उसकी टीवी से लेकर अखबारों और आम लोगों के बीच खूब चर्चा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं और इसकी तुलना दूसरे देशों में ईंधन के कम दामों से की जा रही है और इसे लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन करने के कारण खोज रहे हैं, यानी वो 100 के पार दाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसे सही ठहरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एएनआई से कहा कि सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा? अठावले कहते हैं कि लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद थीं और इस वजह से अर्थव्यवस्था पर खराब असर हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी के कुछ साल पहले एक रैली में दिए गए उस भाषण को खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नसीब से अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो बदनसीब वाले को लाने की क्या जरूरत है। सरकार समर्थकों का तर्क है कि पेट्रोल डीजल पर जो मुनाफा हो रहा है उसका इस्तेमाल विकास के काम पर किया जा रहा है। कांग्रेस के शासन में पेट्रोल के दामों के 75 पार होने पर ट्वीट करने वाले बॉलीवुड के अभिनेताओं अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को भी घेरा जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद सिंह कहते हैं कि आम लोग तो बस और ट्रेन से चलते हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर खास लोगों पर पड़ेगा क्योंकि वे गाड़ी से चलते हैं। डब्ल्यूटीओ समझौते का तर्क बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि पहले सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम तय करती थीं, लेकिन डब्ल्यूटीओ समझौते के बाद सरकार का इन पर नियंत्रण खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ समझौते के कारण अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वे पेट्रोल डीजल के दाम में आंशिक दखल भी दे सके। राजस्व नहीं मिलने का तर्क यह भी तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद रहे, सरकार को राजस्व नहीं मिला और इस वजह से सरकार का खजाना खाली है क्योंकि उसे जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और राजस्व के दूसरे तरीकों से पैसा नहीं आ पाया। इसलिए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए और वित्तीय घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम को कम नहीं कर रही है। लेकिन इस सब के बाद भी जनता बहुत परेशान है। ऐसे लोग जो तेल के खेल को नहीं समझते, वे कहते हैं कि उनसे कहा गया था कि मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, लेकिन यहाँ तो हालात बदतर हो रहे हैं। जो लोग तेल के खेल को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनका सरकार से सवाल है कि कच्चा तेल 40% सस्ता होने के बाद भी आम लोगों को उसका फायदा सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिर क्यों केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को और राज्य सरकारें वैट को घटाकर आम लोगों को राहत नहीं देती? लेकिन यह सारा खेल राजनीति का है। जब दूसरे दल की सरकार केंद्र में हो तब नेताओं की भाषा दूसरी होती है और जब वे सत्ता में आते हैं तब वे सब भूल चुके होते हैं। इस सब के बीच लोग 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल डलवाने के लिए मजबूर हैं और सरकार को कोस रहे हैं।